हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज विद्युत धारा वाले चैप्टर में हम कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, हमने जो कुछ भी विद्युत धारा के टॉपिक पे वीडियोस देखे हैं, उन पर आधारित आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उन कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझेंगे। तो मैंने यहाँ पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले आवेश Q समय t पर निम्न संबंध द्वारा निर्भर करता है। यानी किसी चालक से आवेश प्रवाहित हो रहा है और वो समय t पर निम्न संबंध की सहायता से निर्भर कर रहा है। तो t बराबर 1 सेकंड पर हमें तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि तात्क्षणिक धारा I इक्वल्स टू होता है dq बाई dt और t इक्वल्स टू t1 पर। तो यहां पर I इक्वल्स टू dq बाई dt हमें चाहिए, लेकिन t इक्वल्स टू कितने सेकंड पर? 1 सेकंड पर। तो सिंपली पहले हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो dq बाई dt इक्वल्स टू d बाई dt 4t क्यूब प्लस 5t प्लस 6। तो यहां से dq बाई dt कितना आएगा? 4d बाई dt यानी t क्यूब प्लस 5 d बाई डी टी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 6। तो t क्यूब का t की घात 3 का अवकलन आप जानते हैं क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 t का करेंगे हम t के सापेक्ष तो 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास डी क्यू बाई डी टी यानी i की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12t स्क्वायर प्लस 5। लेकिन हमें i तात्क्षणिक धारा कहां पर चाहिए? 1 सेकंड पर चाहिए। तो i इक्वल्स टू 12 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 17 एम्पियर। तो धारा का तात्क्षणिक मान कितना है? 17 एम्पियर है। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पे, ये जो Q है इसका t के सापेक्ष अवकलन करा, जिससे मेरे पास I का मान आ गया जो समय पर निर्भर कर रहा है, और मैंने t बराबर 1 सेकंड रख के यहाँ पे आंसर निकाल लिया। मैंने सिंपली यहाँ इसका अवकलन किया था। तो बच्चों, मैंने यहाँ एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। किसी कॉपर के तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का औसत अपवहन वेग ज्ञात करो, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। इस तार से 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और घनत्व दिया हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व है कॉपर में 9 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और इसका भार दिया हुआ है 63.5। CO के लिए परमाणु भार दिया हुआ है 63.5। तो हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? हमें यहाँ अपवहन वेग ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं I इक्वल्स टू होता है NEA/VD। तो यहां से VD की जो वैल्यू होगी वो होगी I अपॉन NEA। तो मेरे पास I की वैल्यू भी है, E की वैल्यू भी है, A की वैल्यू भी है, हमें मुझे N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे इसे? हम जानते हैं कॉपर के 1 मोल में या 63.5 ग्राम में परमाणु होंगे बराबर Na, यानी अवोगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। तो 1 ग्राम में परमाणु कितने होंगे? Na बटे 63.5, यानी ये किसमें आ गए? 1 ग्राम में CO के कितने परमाणु हैं? Na बटे 63.5। इसी तरह से 1 किलोग्राम में कितने परमाणु होंगे? Na बटे 63.5 इंटू 10⁻⁻3। तो ग्राम को मैंने किसमें कर लिया? किलोग्राम में। तो यहां नंबर ऑफ परमाणु आ गए मेरे पास Na की वैल्यू रखो यहां पर 6.02 इंटू 10⁻23 और 63.5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये मेरे पास आए कॉपर के 1 मोल या 63.5 ग्राम में परमाणु Na। तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे?
ये होंगे मेरे पास Na बटे 63.5 -3। तो मैं इसका प्रति आयतन, तो इसी प्रकार कॉपर के एकांक आयतन में परमाणु ये हो जाएंगे मेरे पास कितने, इसे मैं घनत्व से गुणा कर देता हूं, 6.02 गुणा 10⁻23 बटे 63.5 गुणा 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻3। तो ये मेरे पास इसमें आ गए एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या, Cu परमाणुओं की संख्या। तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, Na बटे 63.5 गुणा 10⁻³ 9 गुणा 10⁻3, घनत्व से मैंने इसे गुणा कर दिया। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये मान लगभग आता है 8.5 इंटू 10⁻28। ये लगभग मान है, मुझे याद था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो मेरे पास स्मॉल n आ गए हैं, तो स्मॉल n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 8.5 इंटू 10⁻28। तो मैं इस 8.5 इंटू 10⁻28 की वैल्यू को यहां रखकर आसानी से Vd का मान कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब हम यहां वैल्यू रख देते हैं, Vd इक्वल्स टू आई है मेरे पास 1.5, n मेरे पास आ गया 8.5 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, और E होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और क्षेत्रफल मुझे दिया है 1 गुणा 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो मैं इसे सॉल्व करके आसानी से Vd की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये मान मुझे हल करके याद है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। और इसे आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं, हो सकता है कुछ लगभग में और मान आ रहा हो, लेकिन लगभग मान आएगा Vd इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से हम आसानी से औसत अपमान वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे मैंने यहाँ एक और न्यूमेरिकल लिखा है, एक चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 500 आई कैप सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पहले डेटा गिवन है मैं लिख लेता हूं उसे। ए वेक्टर मुझे दिया हुआ है 500 आई कैप यानी सदिश क्षेत्रफल है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो इसको मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे तो 500 इंटू 10⁻⁻4 से गुणा करके ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो मेरे पास ए वेक्टर है, और जे वेक्टर मुझे दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर मुझे यहां धारा का मान कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि I इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, यानी धारा घनत्व और क्षेत्रफल का अगर मैं अदिश गुणनफल कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, धारा का मान आ जाएगा। तो I इक्वल्स टू जे वेक्टर होगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट 500 इंटू 10⁻⁻4 आई कैप, और यहां जे कैप नहीं है तो यहां लिख देता हूं मैं 0 जे कैप। तो आप अदिश गुणा करना जानते हैं तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 2 गुणा 500 इंटू 10⁻⁻4, आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा। तो यहां मेरे पास आएगा आई बराबर इंटू 10⁻⁻4। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.1 एम्पियर। तो धारा का मान कितना है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है, 0.1 एम्पियर। मैंने यहाँ 10⁻4 का डिवाइड कर दिया तो 1/10 आएगा, तो ये 0.1 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम धारा घनत्व और क्षेत्रफल का अदिश गुणा करके चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों न्यूमेरिकल देखेंगे एक और, किसी चालक में प्रवाहित धारा I समय t पर निम्न संबंध द्वारा निर्भर करती है, यानी I इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, और हमें उस चालक से 2 सेकंड में प्रवाहित आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं I इक्वल्स टू dq बाई dt होता है, और dq इक्वल्स टू I dt होता है। अगर मैं इसका समाकलन कर दूं
तो मेरे पास आ जाएगा I समाकलन I dt। और मुझे आवेश कितने सेकंड में चाहिए? 0 से 2 सेकंड के बीच में। तो 0 से 2 सेकंड के बीच में मुझे आवेश कैलकुलेट करना है। तो Q इक्वल्स टू 0 से 2, I की वैल्यू रखेंगे यहां से t² प्लस 1 dt। तो Q इक्वल्स टू होगा मेरे पास, इसका मैं समाकलन करूं तो ये हो जाएगा t की घात 3/3 प्लस, और खाली dt का समाकलन करेंगे यानी 1 का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास t। तो यहां लिमिट रख रहा हूं मैं 0 से 2। तो मेरा आंसर आएगा Q इक्वल्स टू 2 की पावर 3/3 प्लस 2 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा। तो ये आ गया Q इक्वल्स टू 8/3 प्लस 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा 8 प्लस 6/3 यानी Q इक्वल्स टू 14/3 कूलाम आवेश जो है उस चालक से 2 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है।